हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली कक्षा 5 हिंदी पठन अभियान की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 56 हल करेंगे, जो कि दिनांक 28 मार्च 2022 की है। बच्चों, ये 11वें सप्ताह की वर्कशीट है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम सबको साफ़ सफाई बहुत पसंद है। तो चलिए देखते हैं कि राजू ने अपनी माँ को साफ़ सफाई के बारे में क्या क्या जानकारी दी और उसने स्वयं को और अपने परिवार को बीमारियों से कैसे बचाया। तो बच्चों, यहाँ पर एक कहानी दी गई है राजू की। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि राजू ने अपनी माँ को साफ़ सफाई के बारे में क्या जानकारी दी और उसने अपने परिवार को और स्वयं को बीमारियों से कैसे बचाया। तो चलिए नीचे दी गई कहानी को पढ़ते हैं। रामगढ़ में लोग बीमार हो रहे थे। डॉक्टर ने बीमारी का कारण मक्खियों से संक्रमण बताया। संक्रमण होता है इन्फेक्शन। रामगढ़ के पास एक कूड़ेदान है, उस पर ढेर सारी मक्खियाँ रहती हैं। वे उड़कर सभी घरों में जाती हैं तथा वहाँ रखा खाना दूषित कर देती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि रामगढ़ में लोग बीमार रहते हैं और डॉक्टर ने बीमारी का कारण मक्खियों से इन्फेक्शन बताया है। रामगढ़ के पास एक कूड़ेदान है। आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में कूड़ेदान दिखाया गया है और उस कूड़ेदान पर जो मक्खियाँ बैठती हैं वे घरों में उड़कर चली जाती हैं और वहाँ रखा खाना जो है उसे दूषित कर देती हैं, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। उस खाने को खाकर लोग बीमार हो रहे हैं। राजू 5वीं कक्षा में पढ़ता है। उसकी मैडम ने मक्खियों के कारण फैलने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी। राजू ने मक्खियों को भगाने की ठान ली। तो बच्चों, यहाँ पर मक्खी का चित्र भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर आकर राजू ने अपनी माँ को मक्खियों से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया। मक्खियाँ हमारे खाने को दूषित कर देती हैं, घर में आकर गंदगी फैलाती हैं। इन्हें घर से बाहर भगाना चाहिए। राजू बाज़ार से एक फ़िनाइल की बोतल लेकर आया। तो बच्चों, राजू ने घर आकर अपनी माँ को मक्खियों से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया कि मक्खियाँ हमारे खाने को दूषित कर देती हैं, घर में आकर गंदगी फैलाती हैं, इन्हें घर से बाहर भगाना चाहिए। राजू ने क्या किया, बाज़ार से एक फ़िनाइल की बोतल लेकर आया। फ़िनाइल के पानी से घर में साफ़ सफाई हुई। रसोई घर में खाने पीने की चीज़ों को ढका गया, जिसके कारण मक्खियाँ घर से बाहर भाग गईं। राजू ने मक्खियों को फिर घर के अंदर कभी नहीं आने दिया। तो राजू ने क्या किया, फ़िनाइल लेकर आया। फ़िनाइल के पानी से घर में साफ़ सफाई हुई और रसोई में खाने पीने की चीज़ों को ढक कर रखा गया, जिसके कारण मक्खियाँ घर से बाहर भाग गई। अगर हम खाने पीने की चीज़ों को खुला रखते हैं तो उन पर मक्खियाँ बैठती हैं और मक्खियाँ फिर खाने पर बैठती हैं, जिससे बीमारियाँ फैलती हैं। तो राजू ने मक्खियों को फिर घर में कभी भी अंदर नहीं आने दिया। अगर हम भी इन बातों का पालन करेंगे तो हमारे घरों में भी मक्खियाँ कभी नहीं आएंगी। तो कैसी लगी कहानी आपको। चलिए अब कहानी पढ़ने के बाद हम कुछ प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न, प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी बाज़ार में खाना खाया है? यदि हाँ, तो क्या वह खाना ढका हुआ था? तो इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है, हाँ मैंने बाज़ार में खाना खाया है। वह खाना ढका हुआ नहीं था, क्योंकि बाज़ार में अधिकतर खाना ढका हुआ नहीं होता है। दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, आप अपने घर में खाने पीने की चीज़ों की सफाई का ध्यान किस तरह रखते हो? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आप बताएंगे कि आप अपने घर में खाने पीने की चीज़ों की सफाई का ध्यान किस तरह रखते हो। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हम घर में खाने पीने की चीज़ों की सफाई का ध्यान निम्न तरीके से रखते हैं।
खाने पीने की चीज़ों को ढक कर रखते हैं। फल व सब्जियों को धोकर प्रयोग करते हैं। खाने पीने की जगह को साफ रखते हैं। मच्छर मक्खियों से बचाव करते हैं। तो इस प्रकार हम खाने पीने की चीज़ों की सफाई का ध्यान रखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, यदि आपके सामने कोई व्यक्ति सड़क पर कूड़ा फेंक रहा हो तो आप उस व्यक्ति को क्या कहोगे या क्या समझाओगे? अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, आपको अपने शब्दों में लिखना है कि यदि कोई व्यक्ति सड़क पर कूड़ा फेंक रहा है तो आप उस व्यक्ति को क्या कहोगे या क्या समझाओगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यदि मेरे सामने कोई व्यक्ति सड़क पर कूड़ा फेंक रहा हो तो मैं उसे वहाँ पर कूड़ा ना डालने के लिए कहूँगा और कहूँगा कि कचरे को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, क्योंकि इधर उधर कूड़ा डालने से हमारा वातावरण दूषित होता है, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मज़ेदार गतिविधि दी गई है। प्यारे बच्चों, आप अपने विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या करोगे? अपने अध्यापक अध्यापिका से अपने विचार साझा कीजिए। तो अब आपको बताना है कि आप अपने विद्यालय को किस प्रकार स्वच्छ रखोगे। आप उसे स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या करोगे? तो आपको अपने विचार अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा करने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हम निम्न तरीक़ों से अपने विद्यालय को स्वच्छ रख सकते हैं। अपनी कक्षा की समय समय पर सफाई करके, कचरे को इधर उधर या मैदान में ना फैलाकर केवल कूड़ेदान में डालकर, सूखे कूड़े और गीले कूड़े को अलग अलग कूड़ेदान में डालकर, पोस्टर बनाकर सफाई के प्रति जागरूकता फैलाकर आदि। तो इस प्रकार हम विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए ऊपर दिए गए तरीके अपना सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।